Assalamu alaikum everyone. Welcome to the 7th episode of Get Set Goal. अभी तक माशाल्लाह जितने एपिसोड्स गुजरे हैं उसमें मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के मेहमान आते रहते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं लाइसियम में ए लेवल्स में। अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी, अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। वो जो स्टूडेंट्स जो आपको याद रह जाते हैं कि जिनकी कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज होती हैं और आपको नजर आता है कि वो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ेंगे और माशाल्लाह कुछ कर दिखाएंगे। सो अलीशान परवेज इज वन ऑफ देम। सलाम अलीशान, क्या हाल है? आई एम टेकिंग यू ऑन बोर्ड। Wal- Walaikum Salam, sir. How are you? Very grateful that you've called me in. Thank you so much. मेरे introduction जब आपने सुना, I was really grateful for the words you have for me. Thank you so much for having me. थैंक यू अलीशान, मोस्ट वेलकम। अलीशान, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। आप अपने हाई स्कूल के जमाने से, बल्कि आप स्टार्ट कर सकते हैं सेकेंडरी स्कूल के जमाने से, कि आपने किस तरह पढ़ना शुरू किया, क्या आपके सब्जेक्ट्स थे। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल सर। सो ऑफ कोर्स नेम आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, माय नेम इज अली शान। मैंने अपना जो ओ लेवल स्टार्ट किया था वो ऑफ कोर्स सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उस वक्त वो आई वाज वेरी डिफरेंट ह्यूमन, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी थी मेरी। इतना ज्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं था, आई वुड नॉट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट देन कुछ चीजें एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड हेंस I got to know myself a lot. लेकिन फिर खैर I will start with the major contribution which was in the following years of City School PF chapter. So Lyceum really happened. Never was I sure कि मैं Lyceum आऊँगा भी. I was always very confident कि अच्छा ठीक है, O levels किया, A levels भी, City School chapter से I will just get done with it. But my dad was really forcing me कि you should go to Lyceum, you should rediscover yourself, you should discover your potential and everything. Hence I made the decision of Lyceum. So it was my dad who pushed me. Lyceum, of course, if I were to just put in a very simple way, सिटी स्कूल चैप्टर में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, बट लाइसियम मैंने बहुत रेलेवेंट दोस्त बनाए। सो एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंस है ना, वो मेरे लाइसियम में आके द पीपल हु आर लाइक मी, जो मेरे जैसे सोचते थे, जो मेरे जैसे करियर ओरिएंटेड शायद हो, जो मेरे से कुछ इनोवेटिव चीजें करना चाहिए। सो लाइसियम रियली मेड मी अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ रेलेवेंस, कि रेलेवेंस क्या चीज है आपकी लाइफ में। So Lycee में I was really thinking कि I'm getting with Sir Shahab and मुझे क्या ऐसी चीजें जो मुझे याद होनी चाहिए, but there were two things जो मुझे actually याद थी, और वो पूरा जितना भी ये सेशन आई थिंक हमारा होगा, I will tell you कि ये दो चीजें मुझे लाइसेंस से लेके I think I still follow it, and those two things are, ऑफ कोर्स मुझे इतने सारे मैथ के भी टॉपिक्स नहीं याद है, मुझे एक टॉपिक याद है which I really struggled in Lyceum में, it was trigonometry, ठीक है, and it was really sin cos tan और ये 90 60 360 वाली चीजें थी। I still remember sitting in your classroom when I was Lyceum में, and you would make those red green blue markers, you would use those markers। ये मुझे याद आ रहा था कि मैं क्या डिस्कस कर सकता हूँ। You would always use those markers and आप हर चीज को एक डिफरेंट क्लासिफाई करते थे। उस सब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया ये क्या होता है। I was like ठीक है, it's sir style, ये हमें खैर ज्यादा थोड़ा सा इतना क्रिएटिव नहीं है, लेकिन ये सर का अपना स्टाइल है। बट देन थोड़ा आगे वक्त गया, मैंने कहा चलो ये मुझे याद रह गई ये चीज। फिर when I got into lumps, I will just interlink my Lyceum and lumps journey because चीजें मेरे बड़ी कनेक्टेड हुई। फिर मैं जब थोड़ा आगे लाइफ में जाता गया, लाइसियम से आगे थोड़ा आगे पीछे, आई रियलाइज कि दैट इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ कि आपको ना हर चीज को एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आप एक साथ चीजों को देखेंगे एक ही ब्लैक कलर में, एक ही पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लाइफ। यानी मेरी पर्सनल लाइफ में भी आई, मेरी प्रोफेशनल लाइफ विच आई विल डिस्कस ऑफ कोर्स, लेकिन वो एक सिंपल सी चीज, नेवर डिड आई नो कि मैं इस चीज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकूंगा। सो दैट वन थिंग रियली हेल्प मी कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट कलर्स जो आप यूज करते हो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई रियलाइज दैट इज सच अ लाइफ सॉल्यूशन कि यू कैन एक्चुअली solve problems if you look at things in a different perspective. So that is something which I never realized in Lyceum, but when I went outside Lyceum, when problems got a little bigger than बहुत ज्यादा problems life में in terms of different professional or maybe as a undergraduate in a degree of lumps, I realized that one thing really solves a lot of problems. So ये एक मेरी Lyceum में never realized in Lyceum, but I think वो मुझे आगे जाके बहुत realize हुई है। So that is one. There was a second thing which I actually really discovered during my journey also. You know how
एक और टॉपिक था फैक्टराइजेशन का। आई रियली डोंट नो द टॉपिक नेम, बट ये भी चीज मैं रियलाइज कर रहा था कि ये फैक्टराइजेशन, सो आई स्टिल रिमेंबर देयर इज अ फॉर्मूला a square minus b square which is a plus b a minus b, ठीक है? So you factorize. When I went ahead in life, I realized this is so much in line with how you live your life. So if I am, let's say, in a group of people, there are some characteristics which I would really like with the person, right? I would factor those characteristics out, और अगर मुझे वो बंदा मेरे जैसा लगता है, मैं वो चीजें बिल्कुल अपनी फैक्टराइज कर लूंगा और उसमें मैं सिमिलैरिटीज देखना शुरू करूंगा. सो दिस इज द सेकंड perspective which I was really thinking, I want to have a conversation with you. What are those things which have really helped me because of the classes in LUMS, classes in Lyceum, math classes, etc. And then I realized this second topic really helped me. While this was a very math-based, mathematical True. formula, factorize kar lo, but it really helped me live my life, and it still is helping me कि जो चीज आप factorize कर सकते हो, first do that and then focus on finding the differences, fighting the differences. तो ये मेरा math का एक formula है. I've been living on these two formulas, and I'm glad I got a chance to talk about this because वरना मैं शायद कभी ये नहीं कर सकता. A lot of people tell me I'm not expressive, but I think I've just expressed those two formulas which I am living on in life, and these are specifically from Lyceum. Um, I really learned a lot, and specifically with these two formulas, एक और चीज I think, like you mentioned, I've always been one of those जो ना थोड़ा सा out of the box करना चाह रहा हूँ, extra miles जा रहा हूँ. I still remember I had an iPhone 4 उस वक्त, and it was a very old iPhone while you used to have an iPhone 5s or something. I would take your pictures and start editing and Yes. start photoshopping. That's when I also realized, I mean, a lot of people now in the world, in the corporate world, know me as a Photoshop graphic designer because अच्छा. the interest actually developed during the license times. Like I said, relevance वाला concept बड़ा मुझे अच्छा सा आ गया. A lot of people actually, I started working on a lot of different clients, different graphic designing, different video edits and everything. But now that I look back, it all started from those picture taking, ability or picture taking interest. Random pictures ले लो. अगर सर साहब कुछ खाने का लाए, I think ढोकला खाया क्या था, खाने I की भी don't हमने know. बहुत दावतें की थी. So I realized it was all in. I was being developed as well. I never realized this, but then I think Lyceum was a journey where I really discovered myself. And the action part of it happened in LUMS, but a lot of fundamentals were set in Lyceum. So that is my Lyceum journey. माशाल्लाह माशाल्लाह. अलीशान, मैंने यानी मेरी आपकी बहुत अरसे बाद ही मुलाकात हो रही है. ये जो आपने कलर्स की बात की है, ये बिल्कुल आपने सही समझा कि चीजों को कैटेगराइज करना. और उस जमाने में तो बोर्ड पे पढ़ाने का बहुत ज्यादा रुझान था. मुझे ये याद नहीं है, शायद आप वाले ग्रुप में, अगर उस जमाने में शायद मैंने आईपैड थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया होगा कुछ पास पेपर सॉल्व कराने के लिए, लेकिन असल Hmm. वर्किंग तो बोर्ड पे ही होती है. लेकिन अब मेरा बहुत ज्यादा एम्फोसिस आईपैड पे होता है, चाहे मैं वो जूम की क्लास लूं, ऑनलाइन टीचिंग करूं या क्लासरूम में बैठ के. तो उसमें कलर्स की वजह से, यानी इट्स अ पीस ऑफ आर्ट वर्क. तो माशाल्लाह आप जैसे बच्चों की एंकरेजमेंट से मुझे और ज्यादा खुशी मिलती है इसको और ज्यादा परस्यू करने का. और ये जो आपने फैक्टराइजेशन वाली बात की है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू फॉर मी. कि यानी आपने फैक्टराइजेशन, शायद क्वाड्रेटिक्स की आप बात कर रहे होंगे, जो कि ओ लेवल मैथ्स का चैप्टर भी है, आगे भी बढ़ता है. और उससे यानी जिंदगी में चीजों को सिंप्लीफाई करना और देखना, आई मीन दैट्स अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव. मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं बताया. अच्छा, और जहां तक उसकी आपने बात की है तस्वीरें लेने की, तो आई थिंक यू वर द फर्स्ट स्टूडेंट, या उस जमाने में अगर मैंने फेसबुक पे अपनी तस्वीरें लगाना शुरू की, तो आई थिंक आई स्टार्टेड विद दोस पिक्चर्स जो आपने मेरी ली थी. और एक बार तो शायद मैं वहां बाहर पार्किंग लॉट की तरफ से भी वॉक करके आ रहा था, वो भी शायद अपनी तस्वीर खींची थी. तो इस तरीके And से तो थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव. and उसके बाद तो माशाल्लाह बहुत सारी तस्वीरें आई हैं. अच्छा जी, तो बात आगे बढ़ाते हैं no. अलीशान. उसके बाद फिर आप लाइसियम में कौन से आपने सब्जेक्ट्स लिए, और फिर आपने बैचलर्स किस में किया? So essentially, Lyceum में I took accounts, economics, and math. So these were ठीक. my three papers or three subjects which I took. And of course, general paper जो English का होता है, that was something which was super compulsory उस वक्त. So वो एक चीज हुई थी. And while I'm saying कि मैंने ये तीन courses, तीन subjects लिए थे, I was always focused into business side of the world. So I was never the person जिसको शौक था science का और physics का. I liked physics, but I did not want to pursue it. And something which I think really helped me through as well, कि my family never asked me कि क्या बनना है आगे जाके. All they said was कि
if you're doing something, just make sure you master it, right? तो अगर आप अपना मैथ कर रहे हैं, अपना अकाउंट्स कर रहे हैं, फंडामेंटल्स अपने इतने स्ट्रांग रख लो, या अपने अपनी जो शुरू की जो इनिशियल स्टेजेस है उसके इतना स्ट्रांग रख लो कि आगे जाके व्हेन यू टेक द सेम सब्जेक्ट्स, यू नो व्हाट यू डूइंग, आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो. सो आई वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन the business side. So math, accounts, economics, business studies. Science was never something which I wanted to pursue in life. I'm not saying it's a wrong thing, but I'm just saying I wanted to pursue business side of the world. And I think वो फिर मैंने अपने undergraduate में भी जाके उसी को follow किया एक साथ. So these were the courses which I took in Lyceum. और फिर उसके बाद आप लम्स गए? So essentially then sorry, your कौन से में फिर मैंने डिग्री की है. सो फिर डिसाइडिंग लाइसेंस से आगे कहाँ जाना है, it was always a very clear decision. It was always IBA ही जाना है, because I was very sure कि ठीक है, you know what, I will go to IBA. My dad said नहीं, आप लम्स जाए, आप इंडिपेंडेंट बने, आप अपनी रिडिफाइन potential करें. मैंने कहा ठीक है. So like I said, the first decision of coming to Lyceum was my dad's. Then the decision to enter LUMS was also my dad. And like, of course, he's a very he's an inspiration for me. So I said, you know what, why not? It was like Lyceum, LUMS also turned out to be a very nice decision. So initially, LUMS में my plan was accounting and finance. So very, as I said, you know what, I like numbers. I know how to get through numbers. I know how to go do my journey with numbers. I said, let's do accounting and finance. But within a few months, I think 3-4 months, that you can change your degree within the 2 years also, right? You can manage that. Then I realized that accounting and finance is so much about numbers, and I want to थोड़ा सा और अपनी चीजों में grow करने का शौक था. The reason why I chose is simple, because economics में maths भी आ रहा था, economics में कुछ accounts भी आ रहे थे, economic situations भी आ रही थी. So it was a combination of these things. This is what I tell the अच्छा economics. But the real answer to this was, I always want to do something more. एक चीज में मुझे नहीं फंसना. तो economics compulsory courses were so little that I could actually explore different courses as well. So मैंने फिर marketing के बहुत courses लिए, मैंने courses लिए, उधर calculus होता है वो लिया मैंने. Different business centric course. There was one course in LUMS which really helped me grow. It was entrepreneurship 101, where you actually were given a certain money, and you were said कि यार अपना startup खोले within the first semester of the business, first semester of your course. Such a nice course, because उसमें आपने अपनी सारी economics भी लगानी होती है, math भी लगानी होती है, accounts भी लगानी होती है, अपनी creativity भी लगानी होती है. So the reason why I chose the degree of economics was limited courses, the core courses, compulsory courses, और आप बहुत चीजें और explore कर सकते हैं साइड पे. So explore करने का मुझे लम्स में बड़ा अच्छा चांस मिला, and that was just LUMS. But then I realized LUMS is not just about courses. Within the first year of LUMS, I focus on GPA. Then I don't know if I wanna, if I will be able to create my mark in the world. Then I started getting into different organizations. That's when my designing thing came into being. So you know how I told you कि मुझे editing करने का बड़ा शौक था. In LUMS, I started my very small, and I would actually start working with different clients. I would take a lot of startups on board. I would take a lot of international clients on board, and that's when I learned how to deal with stakeholders, how to learn stakeholder management, how to deal with people, and I think that's something which really helped me get into the world and talk to people, maintain my relationships. But the designing thing was an interest in Lyceum, or maybe after Lyceum, but it really got actioned in LUMS. So LUMS ने वो एक, I think, एक opportunity to दी, जिसमें कहा कि what you can do, expert बन जाओ इसमें आगे चलो. So that's what happened. I think there were a lot of options which were there in LUMS. I joined an organization called ISEC. It was the world's largest youth-driven organization. Worked around it. At the end of the day, जो वो actually हो गया. I think, of course, all thanks to God. But then I realized, City School PF chapter में I made a lot of friends. Lyceum में I made relevant friends, and LUMS में I started working with those relevant friends. Right? So it was such a journey of people के पहले आपने सबके साथ किया, फिर आपने people को थोड़ा एक सर्कल में लिया, और फिर उन सर्कल के साथ आपने काम करना. I think this journey really helped me grow as an individual. With people outside the circle and everything. So I think that really helped me, at least in LUMS. And like I said, I'm super grateful to my dad, who also told me कि आप भी जाए, आप LUMS भी जाए, आप बस बाहर जाए. So I think that's something which really helped me
redefine myself. Right. तो अलीशान माशाल्लाह यानी पेरेंट्स जिनको माशाल्लाह से नो हाउ होती है मार्केट की, करंट ट्रेंड्स की, यूनिवर्सिटीज की है, तो उनका एक डिसीजन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी फैक्टर होता है कि यानी पेरेंट्स आगे तक देखते हैं कि आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर होता है. Yes, बिल्कुल. I think I मेरी आवाज 100% शायद agree to this because नहीं आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आई है and I understand what you're saying. So after first year of my undergraduate in Lux, my dad never asked me my GPA. Lyceum में तो क्या grades आ रहे, A आ रहा है नहीं आ रहा, इतना ज्यादा पता था Lyceum में कि यार आपके A है या B है या क्या है. O levels में भी pressure था from my dad side. After my first year of lumps, my dad trust develop हो गया कि ठीक है यार, अगर बच्चे ने कहा है GPA बच जाएगी तो GPA बच जाएगी. सही. तो इसमें अगर अलीशान एक हम लोग अगर डेवलप हो गया था, कंपैरिजन but करें. I actually felt empowered. Someone is trust should never let the expectations down. तो वो ट्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट था फैमिली के साथ कि पहले कुछ टाइम तो दे really told me कि ये भी करो वो भी करो, but then उसके बाद सॉरी व्यूअर्स, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेट का कनेक्शन जरा सा स्लो था, तो उसकी वजह से कुछ बातें जरा कट गई होंगी. अलीशान, इफ यू डोंट माइंड रिपीटिंग, जो आपने कहा था कि माशाल्लाह आपके अब्बू ने आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू किया, जीपीए फिर पूछी नहीं, और वहां से थोड़ा सा जरा कनेक्शन यानी कम से कम मुझे नहीं आवाज आई थी, तो वो जरा सा रिपीट कर देंगे. अलीशान, कैन यू हियर मी? जी अलीशान, आई थिंक यू रीजॉइंड. अब आवाज आ रही है? yes, जी. बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज. चलो, यहीं से कंटिन्यू करते हैं. वो जो बात हो रही थी कि आपके वालिद साहब ने आपको ट्रस्ट करना शुरू किया और आपसे फिर जीपीए वगैरह नहीं पूछी, और वहां से उसके बाद से थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था. So essentially what I was saying was कि after first year my dad stopped asking me for my GPA. पहले तो बहुत था GPA आएगी या नहीं आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, क्या आएगी. But उसके बाद he started trusting me after my second year, and उस वक्त मुझे एक responsibility का एक एहसास हुआ. I felt empowered कि if someone is trusting me so much, and if there's a lot of trust and development which matters to my dad, I think उसके बाद I felt empowered. एक एहसास हुआ, उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, जितना हो सकता है उतना करेंगे. बट लम्स मेड मी ऑल्सो रियलाइज कि पढ़ाई सिर्फ एक चीज नहीं होती, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चाहिए होती है. एंड आई थिंक आई नो फॉर अ फैक्ट कि you also have your school, I think A level school, usme you guys also focus on a lot of extracurricular activities, right? यस, वी So डू. that is something which I also realized in lumps के अगर हर कोई इतना फोकस कर रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे, तो लम्स में भी वो इट मैटर्ड अ लॉट कि पढ़ाई आप बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ आप डिफरेंट सोसाइटीज का पार्ट बने, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बने, डिफरेंट लोगों के साथ नेटवर्किंग करें. सो आई थिंक इट रियली हेल्प मी आल्सो देन. सही, सही. क्या डिफरेंस आपने नोट किया बिटवीन द स्टडी पैटर्न एट ए लेवल्स वर्सेस द स्टडी पैटर्न एट यूनिवर्सिटी? So I think this is something which I realized कि एक difference था, but like I said, जिस जगह से मैंने of course A levels किया था, उधर ये एक set pattern था और बड़ा simple था, जो कि I think अभी ये formula change हो गया with the new A level schools coming in. A lot of people are having their schools like एक था जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बड़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी कि लम्स में मैंने देखा कि इट्स सो मच अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो फॉर एग्जांपल एक कोर्स था जिसमें यू सेट योर ओन फेसबुक पेज. वो फेसबुक पेज पे आपने फिर डिफरेंट कैंपेन्स करने, और उसका जो ग्रेड है ना, जो उस कोर्स का ग्रेड बेसिकली डिपेंडेंट है आपके फेसबुक पेज के एंगेजमेंट रेट से, आपके फेसबुक के फॉलोअर्स से, आपके फेसबुक के कमेंट्स से, आपके फेसबुक के अगर कोई लेट्स से इन्फ्लुएंसर आपके फेसबुक पे
आके आपको कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्टर वुड सी और उसके बाद वो ग्रेड देते। वेरी सिंपल कोर्सेज, द कोर्स नेम वाज आई थिंक न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज, वेयर इसको कहते थे डिजिटल गेम, कि आपने एक कोर्स लिया है, you need to learn how to handle digital media, and for a matter of fact Instagram या Facebook at this point in time. So इतना ज्यादा experiential learning था लम्स में कि it was not just books, it was not just about अच्छा solve किया है, आपकी balance sheet balance हुई है, it was so much about experiential learning, at least in lumps. अब मैं generalize नहीं कर रहा, but कुछ courses of course lumps में थे which was all about numbers, which was all about solving the right question or finding the right solution to a case study. So I think lumps was a lot about experiential learning. You had to be in the field to close it. A levels was a little about my time A levels, but I think things have changed so much since the time I graduated from A levels. एक्सपीरियंशियल लर्निंग का थोड़ा सा जो फैक्टर था ना, हमारे ए लेवल्स में थोड़ा सा मिसिंग था इन टर्म्स ऑफ के classroom learning थी, for sure classroom learning थी, but we never got a chance to go outside the classroom and do something more. Sure, there was a lot of societies जिसमें you could engage yourself, but I still feel कि classroom learning को भी किस तरह किस तरह इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, I think वो पार्ट मिसिंग था हमारे टाइम पे। सही सही, बिल्कुल इस पे ज्यादा ज्यादा फोकस होना चाहिए। ओवर द इयर्स इस पे काम हुआ है, लेकिन स्टिल देयर इज मच नीडेड टू बी डन, अभी करने की जरूरत है। फिर उसके बाद आपने माशाल्लाह लम से ग्रेजुएट किया, सो यू हैव डन योर डिग्री इन इको, और उसमें नेचुरली माइनर इन मैथ आपने किया होगा। तो उसके बाद फिर जी। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? So when I entered lumps, प्रेशर बहुत ज्यादा था हर किसी से कि भाई कुछ कंपनीज आती है, कुछ मल्टीनेशनल्स आती है, फिर वो जॉब्स देती है, और कुछ जॉब्स मतलब इफ इट्स अ बैच ऑफ 1500 जॉब्स, आई थिंक आई कांट कोट अ नंबर, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जॉब एक सर्टेन परसेंटेज को मिलती है, आई थिंक 5-6% को एक मल्टीनेशनल में जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आई रियलाइज कि इतना ज्यादा प्रेशर है, a lot of people are running here and there to get the right perfect job, और मेरा हमेशा से आई थिंक लाइसेंस से मेरा एक बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि आई वांट टू गेट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग माई सेल्फ कि अच्छा यार ये करना है तो इस तरह होगा, ये करना है तो इस तरह होगा। एंड देन लम्स में 4 साल गुजर गए, बट उस वक्त मैंने इंटर्नशिप भी की। आई थिंक आई डिड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, गॉट एंगेज विद फ्यू कंपनीज लाइक पेप्सी को हो गया, आरबी, लॉरियल। मेरी एंगेजमेंट और मेरे नेटवर्किंग मैंने बड़ी फोकस किया था कि यार एटलीस्ट आई गेट टू लर्न एंड टॉक टू पीपल, एंड देन उसके बाद व्हाटएवर लाइफ टेक्स मी और व्हाटएवर डेस्टिनी टेक्स मी। लम्स खत्म होने लगा, देन सो ऑफ कोर्स लॉरियल पाकिस्तान, सो लॉरियल पेरिस की एक कंपनी है लॉरियल पाकिस्तान में। आई रियलाइज किया दिस इज अ कंपनी व्हिच आई कुड मैच माय वैल्यूज विद। मेरी एक चीज बड़ी हमेशा से श्योर थी कि आई वांट टू बी अ पर्सन with full of energy, right? एक चीज मैं अपने आप से कभी नहीं डिसोसिएट करना चाहता, आई वांट टू कीप माय एनर्जी विद मी। और वो एनर्जी फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ कंपनीज में जाते हैं, कुछ जगह पे जाते हैं, वो एनर्जी शायद थोड़ी थोड़ी ड्रेन होने लगती है। आई जस्ट वांटेड टू जॉइन दैट वन कंपनी की एनर्जी मेरे साथ बाउंस बैक करेगी, इफ आई शुड आल्सो receive the same amount of energy. And that's when I kind of realized ke Loyal is that one place. It was always a dream, honestly, since my third year, to join this company and get into this company and do something really significant. So fortunately, this company hires two people as their management trainee program. So right after you graduate, all the companies come in and they offer their management trainee program. So Unilever, RB, P&G, L'Oreal or National Food, Shan, every company actually comes in offer their management trainee program. And I was always interested in the FMCG sector, or the sector which I thought I could associate myself with. And then I said, let's try for L'Oreal. दो पोजीशंस थी, ऑफ कोर्स कंपटीशन बड़ा टफ था, लेकिन चीजें सीख ली थी। लाइसेंस ने कुछ चीजें सिखा दी थी, लम्स ने कुछ चीजें सिखा दी थी, लाइक आई सेड पर्सपेक्टिव से देखना, कैटेगराइज करना अपने आप को। के वन थिंग व्हिच आई कैन टेल यू कि हाउ इट्स अ वेरी फनी थिंग कि जिधर भी आप अप्लाई करो ना, आपकी जो सीवी है, आपकी जो रेज्यूमे है, इट हैज टू बी सुपर अलाइंड विद द वैल्यूज ऑफ द कंपनी। सो लाइक आई सेड कैटेगराइजेशन इधर भी आ गई थी, कहीं ना कहीं से कैटेगराइजेशन ने अपनी जगह बना ली थी। सो आई सेड कि इफ इट्स लॉरियल, मेरी सीवी भी बड़ी उस तरह की होनी चाहिए, आई शुड बी एबल टू मैच माय वैल्यूज विद देयर कंपनी वैल्यूज। I applied, and then fortunately, it really happened. Then I got a chance to work on a lot of different projects, a lot of global projects, and since then, it's a journey which is now going. I started off as a management trainee, did a couple of global projects with the company, leading to a best case practice for a lot of things, recognition, global recognition, and right now, then of course, handling L'Oreal Paris hair care, so shampoo and conditioner
in terms of the brand, in terms of the marketing. That is something which I am doing. But little did I know कि वो Lyceum से लेके लम से लेके वो सारी चीजें realize होते होते ना टाइम लग जाता है. I mean, it'll be unfair if I say कि you चुटकी में सारी चीजें हो गई. It was a whole new, it was a lot of years which were put into this. Not just mine. A lot of people were there. I mean, I could. The reason why I'm only, still in touch with you is actually because of this. Ke I always liked you. That's something which you know as well. I'm not saying this. I'm not saying this because I'm in this session right now, but I always liked you. I always looked up to you as someone who could help me. And I follow all your updates on Facebook as well. ये जो आपने iPad की बात की है ना, मुझे पता थी because मुझे बड़ा मजा आता है कभी आपकी लाइव वीडियोस देख के कि अच्छा यार ये भी हो रहा है, ये नई चीजें हो गई है. So I always think you know I always say this one thing which I really actually agree to, and that is whatever I have become, I'm actually a combined effort of a lot of people I got associated with, or got a lot of people met a lot of people in life. So I think ये सारा ना एक of course Allah is Allah. He helped me what I am, but I think अल्लाह people ताला really, क्रिएट्स द वे. people नहीं really created me. नहीं आलिशान नहीं, मुझे इतने सारे अभी तक जितने पॉडकास्ट किए हैं, आई मीन उसमें हर एक का अपना अपना एक बातचीत का एक मजा आता है. लेकिन माशाल्लाह मुझे आप वाले पॉडकास्ट में यानी सबसे अच्छी बात जो लगी, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और अचीवमेंट्स दे, कि आप नंबर वन स्टिल यू आर बीइंग एज हम्बल एज डे वन सिंस आई हैव सीन यू. गिविंग क्रेडिट, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग जो आज के दौर में लोग मिस करते हैं. अब चूंकि बहुत सारी बातें जैसे लाइसियम के हवाले से हुई, सो यू नो दैट आई हैव स्पेंट 13 इयर्स एट लाइसियम. और दो कॉलेजेस को या स्लैश स्कूल को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा मेरे अपने कैरियर के लिए, एंड आई एम सेइंग इट पब्लिकली ताकि एक चीज ये रिकॉर्ड भी हो जाए. वन इज कराची ग्रामर, जहां मैंने 6 साल काम किया, और फिर लाइसियम जहां मैंने 13 साल काम किया. तो माशाल्लाह मेरी अपनी जिंदगी में अगर ये शायद ये दो स्कूल्स नहीं होते तो शायद आज मैं इस मकाम पे नहीं होता. नंबर टू, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा ही है, उनको सिखाया भी है. उनकी पर्सनालिटी से, उनके बातचीत के स्टाइल से, नो वन इज परफेक्ट. इंसान अपनी जिंदगी में कैरियर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है. तो माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट से सीखा है, उनके साथ इंटरेक्शन किया है. जो आप वाला बैच था वो तो माशाल्लाह बहुत ही मेरे नजदीक स्पेशल बैच था. उस दिन फेसबुक में वो पुरानी मेमोरीज में वो तस्वीर भी आ रही थी जिसमें वो खाने की चीजें टेबल पे खाने बैठी की हुई है और सारा कुछ मेरे ख्याल से खमन ढोकला और वो या बॉन्टॉन्स और क्या कुछ था. तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा लगता है कि बस वही वाली बात है कि एक मेरे ख्याल से हदीस का मफहूम है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता. तो बिल्कुल वही सही. वाली चीज है कि ये मेरे ख्याल से ये अदा हमारी सारी कोताहियों के बावजूद अल्लाह ताला को शायद पसंद आती है, तो हमें आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं. और ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जहां जहां से आप गुजरे हैं और वहां के एक एक स्टेपिंग स्टोन से माशाल्लाह आपके पेरेंट्स की मेहनत, आपके स्कूल के टीचर्स की मेहनत, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, सो इट्स नेचुरली ए कंबाइंड एफर्ट. वो किसी में भी, मेरे भी अपने बल्कि जब लाइसियम का तस्करा किया है तो लाइसियम में माशाल्लाह मिसेस अहमद, यानी उनकी पर्सनालिटी, एजुकेशन के लिहाज से उनसे सीखने का मौका मिला. नईम सोहरवर्दी साहब, और मैं ख्याल से आप उनकी क्लास में भी होंगे. मैं आई थिंक और मैं या उमैर मसूद साहब ने शायद पढ़ा होगा. उमैर मसूद अकाउंट्स, आई थिंक. और उसके बाद मेरे ख्याल से नईम साहब तब तक शायद पढ़ाना छोड़ चुके थे, और शमीम आजम साहब. तो ये तो मैं खासतौर पे मेरे मोहसिनीन है कि जिन्होंने माशाल्लाह मुझे लाइसियम में चांस दिलवाया. और इसी तरीके से ग्रामर स्कूल में मिसेस मुजाहिद, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन उनको भी मैं ऑन बोर्ड लूंगा. तो ये वो लोग हैं कि जो आप याद करते हैं, तो आई मीन इनकी वजह से आप एक एक स्टेप, छोटा छोटा स्टेप, एक एक चांस जो आपको जिंदगी में मिलते हैं, दैट ब्रिंग्स यू वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे. बिल्कुल सो आई दैट. आप लोगों की बात करें, मेरे दिमाग में एकदम से और एक इंसान की याद आ गई. एंड इट वाज समथिंग जो व्हिच आई स्टिल गेट मोटिवेटेड फ्रॉम. सो आई थिंक आप आपकी क्लास मुझे एग्जैक्टली याद है किधर आपकी क्लासरूम होती है, जिधर हम मैथ का कोर्स लेते. उसके बिल्कुल बाहर पर एक लाइसेंस जुल्फिकार. में हेड स्टाफ जुल्फिकार बैठते थे. जुल्फिकार. व्हेनेवर बिल्कुल. यू यूज्ड टू कम इन, आप जब भी आते ना, ही वुड ऑलवेज हैव हिज हाथ पीछे और एक बड़े साइन ऑफ रिस्पेक्ट के बिल्कुल. साथ ही वुड कम. आई स्टिल थिंक वो वाला एक पार्ट भी ना मेरे दिमाग में बड़ा बस गया था. वो इमेज मेरे माइंड में क्या, जब कोई उस्ताद आते हैं, समवन हु यू रियली लुक अप टू, यू नीड टू रिस्पेक्ट हिम व्हाटएवर इट इज, बिकॉज़
एक चीज मैंने अभी रिसेंटली समवन हुआ है रियली आल्सो गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, मुझे किसी ने कहा था कि जितना भी दरख्त बड़ा हो जाए ना, उसकी शाखें और उसके वो जो ना वो नीचे ही उतरते हैं, लाइक आप झुके हुए ही रहते हैं। सो आई थिंक वो एक बड़ी अच्छी जुल्फिकार की भी मेरे दिमाग में, अब मुझे नहीं पता व्हाट ही इज डूइंग, मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि वो लाइसेंस में है या नहीं है, है। बट मैं अक्सर विजिट करता हूँ लाइसियम, साल में कम से कम एक आध चक्कर तो मेरा लगता है, तो मेरी मुलाकात होती है। देखिए मुझे भी वो सिर्फ वो याद है बिकॉज द वे ही वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, आपको सपोर्ट जब कुछ चाहिए होता था आप उनको कहते थे, तो आई थिंक ये दीज लिटिल थिंग्स ना ऑलवेज कीप दैट, आपके माइंड में एक इमेज आ राइट। जाती है, और वो आपको ना हमेशा हम्बल रखती है, और आपको हमेशा लगती है कि भाई नेवर फॉरगेट योर रूट्स, कभी जहां से स्टार्ट किया है ना वापस भी वही जाना है आप, मतलब एक सही। छोटी सी चीज है, तो दैट इज सही। समथिंग व्हिच बल्कि वो जुल्फिकार, मुझे तो आपको पता है कि वो मार्कर बिल्कुल नोकीले, और मेरे अपने मार्कर कोई टच नहीं करे। वो बेचारा आई मेरे लिए रिमेम्बर, हमेशा से अलग से वो मार्कर निकाल के रखता था। सो आई दैट्स अ मेन थिंग। रिमेम्बर, माशाल्लाह बहुत ही मेहनती लड़का, और स्टिल माशाल्लाह ही इज देयर, और ही इज डूइंग माशाल्लाह, परफेक्टली फाइन ओवर देयर। तो माशाल्लाह। अलीशान, नौजवानों के लिए खासतौर पे ए लेवल की, माशाल्लाह आपने अपनी पूरी जर्नी बयान की, कोई ऐसी चीज जिस पे आप फर्दर एम्फेसाइज करना चाहते हैं ताकि उनका कैरियर पाथ मे बी एज सक्सेसफुल इंशाल्लाह एज योर्स? मैं आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल मैसेज के one thing, there I think four things which I will say. पहली तो never 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 forget your roots. आप A levels में आए, लेकिन आपकी एक जर्नी हुई है जो O levels में भी थी, O levels से पहले भी थे. Never forget your roots, because जिस दिन आप अपने roots भूल जाते हैं ना, जहाँ से आप आए, you will never be able to go far in life. So this is what my personal opinion is. Never forget your roots. Be humble. जो भी आपने करना है, roots और humble जरा रहे, बिल्कुल make sure कि you're down to earth and everything is that. That's one. Second is डोंट सेट एन ओपिनियन फॉर लाइफ. कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यार ए लेवल्स में आके ना अब तो यूनिवर्सिटी में ये पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. आई थिंक आई नेवर सेट एन ओपिनियन. मैंने अपना ए लेवल्स एंजॉय किया था, मैंने ओ लेवल्स में ओ लेवल्स एंजॉय किया, ए लेवल्स में ए लेवल्स एंजॉय किया, बट मैंने अपनी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर रखी थी कि मुझे आगे लाइसेंस से मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, उसके बाद मुझे ये करना है. सो मैंने अपना एक करियर मैप खुद बना लिया था, बट आई ऑल्सो एंजॉयड द प्रेजेंट. मैं सिर्फ फ्यूचर का सोच सोच के ना आई नेवर स्पॉइल्ड माई प्रेजेंट, बिकॉज अगर मैं प्रेजेंट छोड़ देता ना, मैं अपने दोस्त नहीं बना सकता, मैं लोगों से सीख नहीं सकता, लर्निंग मेरी कम होती. सो दैट्स द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज जो जो मुझे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है अपनी लाइफ में, कि वट एवर यूर डूइंग ना, उसको मास्टर करना बड़ा जरूरी है. सो फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होगी ना, सो इफ लेट्स से इफ आई एम डूइंग मैथ, एक बड़ी एकेडमिक बात कर रहा हूं मैं, बट इफ यू डूइंग मैथ, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए ना, आपको आगे लाइफ में बड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा. सो फॉर एग्जाम्पल है कि मेरे ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे. जब मैंने आगे जाके यूनिवर्सिटी में कैलकुलस किया, इट रियली हेल्प मी. तो ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आता था. लॉट ऑफ पीपल रियली स्ट्रगल, माय फ्रेंड्स रियली स्ट्रगल, बिकॉज उन्होंने मैथ कोर्स भी लिया था, लेकिन उन्हें ए प्लस भी लिया था, लेकिन उनके आई एम अज्यूमिंग फंडामेंटल शायद ना स्ट्रॉन्ग हो. तो इसीलिए whatever you're doing, just know why you're doing it. अगर साइन 90 होता है तो क्यों होता है. आई रिमेम्बर आप मुझे सिखाते थे ग्राफ बना के, तो मुझे याद है कि फंडामेंटल्स आई थिंक, एंड दिस इज फॉर लाइफ. अगर अगर मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कोई मार्केटिंग का कैंपेन कर रहा हूँ, आई नीड टू नो माय फंडामेंटल्स के किसके लिए कर रहा हूँ, मैं किस कंज्यूमर के लिए कर रहा हूँ, किस ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ. तो आई थिंक टू नो योर फंडामेंटल्स, उसके बाद आपको कोई नहीं हरा सकता अगर आप फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो. दैट्स द थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग इज के it's very personal of course के अपने don't just make sure कि you also listen to your parents, you listen to your family, you listen to people who you look up to, because कभी कभी हम उनको like let go कर देते हैं, और हम कहते हैं कि यार आप लोग तो आप लोग थोड़े से पुराने हो गए, हमें ज्यादा न्यू वर्ल्ड के बारे में पता है. एंड आई एम टेलिंग यू व्हेन दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग और व्हाटएवर इट इज, जो भी, आई विल मेक श्योर माय डैड सीज इट, क्योंकि मैं कभी इस तरह अपने डैड के सामने बात भी नहीं कर सकता. आई कांट एक्सप्रेस दिस टू हिम कि यू वर राइट. आई कांट से इट टू हिम. मुझे मुझे इट्स नॉट द ईगो, बट नहीं होता मुझसे, ठीक है, एक होता है, एक डिफरेंस होता है. तो आई थिंक आई विल टेल हिम कि इफ यू वांट टू नो व्हाट यू डिड फॉर मी, प्लीज वॉच दिस पॉडकास्ट. सो आई थिंक वॉच दिस शो. So I think always listen to your people who you look up to, or listen to your family, because they know what the experience is. Might शायद वो experience आपके experience से different हो, लेकिन उनकी जो life experiences वो आपको जरूर help करेगी. वो किताब में से एक पेज आपको जरूर help करेगा, और पूरी किताब ना help करे. तो I think that is something जो ये चार चीजें जो मैं इनको कहना चाहता हूँ. और fifth is बस be yourself. Don't let anyone change you. Be yourself. Take the risk. जितनी आप रिस्क ले सकते ले लाइफ में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू वेयर यू गो, राइट. इट्स आइदर मेक और ब्रेक थिंग. आपका करियर या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, बट आप कोशिश
करे बनता जाए ताकि आपकी मेहनत ना हो, बिकॉज डिसीजन आई थिंक अल्लाह के भी हाथ में, लोगों का सपोर्ट भी है, लेकिन आपने अपना पूरा 100% देना. सो दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई सेड मैसेज फॉर पीपल. चलो, थैंक यू अलीशान, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. सो व्यूअर्स जरूर से देखेगा ये वाला, जिन्होंने लाइव देखेंगे, कुछ रिकॉर्डेड देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इट वाज वंडरफुल हैविंग अलीशान ऑन बोर्ड. एंड इंशाल्लाह अलीशान, अगली मर्तबा भी आपको तकलीफ दूंगा और इंशाल्लाह Yes, फिर sir. आपको इनवाइट करूंगा. टेक केयर Sir, thank you एवरीवन. so much. अल्लाह हाफिज. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And most welcome Alishan. Take care. Allah Hafiz. Take care. Hafiz.